हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आपको प्राइस को रीड करना सीखना पड़ेगा। और अगर आपको प्राइस को प्रॉपर तरीके से रीड करना है तो आपको लगने वाले हैं चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट जो है वो होता है लाइन चार्ट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ दिन की जो क्लोजिंग प्राइस होती है, मतलब 3:30 बजे हमारा मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है, वो क्लोजिंग प्राइस को सिर्फ कंसिडर किया जाता है। बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, जैसे कि ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, इनको इग्नोर किया जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, समझिए आपके पास 5 दिन का डेटा है और पांचों दिन में प्राइस इस तरीके से क्लोज हुई है, ठीक है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को हम लोग कंबाइन कर देंगे, इनको बोलेंगे लाइन चार्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? अब टेक्निकल एनालिसिस में लाइन चार्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। लेकिन एक इसका बहुत ही मेजर यूज़ है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इस प्लेन चार्ट से, लाइन चार्ट से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी तरीके से पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्विंग हाइस को, स्विंग लोस को प्रॉपर तरीके से मार्क करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए आप लाइन चार्ट को यूज कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ जो चार्ट होता है, इसको बोला जाता है बार चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट आने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर इस चार्ट को यूज किया जाता था। इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, किसी भी एक कैंडलस्टिक को हम लोग अगर पकड़े, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसको पकड़ लेते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने जो लो लगाया उस पर्टिकुलर कैंडल में वो हमें दिख रहा है, प्राइस ने जो हाई लगाया वो दिख रहा है। लेफ्ट साइड में जो हमारा ये विक टाइप में या नच टाइप में छोटा सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन। और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इस तरीके से राइट हैंड साइड में दिखाई जाती है। मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर इसका होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ये लो प्राइस हो गया, ये हो गया कैंडल का हाई प्राइस, ये हो गई ओपनिंग और ये हो गई क्लोजिंग प्राइस। ठीक हो गया। अब ऑब्वियस बात है, स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या कर रही है। तो इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। और ये चार्ट आज के टाइम पे काइंड ऑफ रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। बहुत कम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट को एक नजर आप देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छी खासी आइडिया मिल जाती है दो चीजों की। एक तो ट्रेंड आपको क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, डोमिनेशन, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, वो भी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? कैंडलस्टिक को देख देख के। समझ में आ रहा है? और प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या कर रही है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सारी चीजें आपको चार्ट को देख के क्लियरली समझ में आ जाता है। तो हम लोग भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यही वाला चार्ट यूज करने वाले हैं। मैंने आपको जो तीनों टाइप के चार्ट्स दिखाए, लाइन चार्ट भी दिखाया, बार चार्ट भी दिखाया, ये वाला चार्ट भी दिखा रहा हूँ। रीजन यही है कि फ्यूचर में कभी आपको अलग टाइप के कोई चार्ट्स दिखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है खुद के दिमाग के अंदर। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि आपकी बेस्ट एनालिसिस होने वाली है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। क्लियर? समझ में आ गया? तो प्राइस को अगर आपको इफेक्टिवली अच्छे तरीके से रीड करना है, समझना है, कैंडलस्टिक चार्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। सही बात है। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज सेशन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हम लोग फाउंडेशन सीरीज कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे कैंडल्स बनती है, और कैंडलस्टिक के अंदर अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक है। अब ये प्लेन कैंडलस्टिक नहीं है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेशन है। इसके अंदर कुछ हम लोग मोमेंटम कैंडल्स, रिवर्सल कैंडल्स, इस तरीके की कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। एक एक्सपर्ट हैक भी है जिसके अंदर मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक को कंबाइन करना सिखाऊंगा, किस तरीके से कैंडलस्टिक को कंबाइन करके यूज किया जाता है अपने व्यू को क्लियर बनाने के लिए। ठीक है, तो सेशन को एंड तक देखिए, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ से सीखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले कैंडल की एनाटॉमी की बात करते हैं, मतलब कैंडल बनता कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो डेटा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज जो होती है वो होती है ओपनिंग डेटा। मतलब मार्केट आज सुबह 9:15 बजे कहां पे ओपन हुआ, वो आपके पास प्राइस होता है। मार्केट आज 3:30 बजे कहां पे क्लोज हुआ, ये प्राइस भी आपके पास होता है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर प्राइस नीचे ओपन हुई और प्राइस ऊपर जाके क्लोज करती है
प्राइस नीचे ओपन हो रही है, ऊपर जाके वो क्लोज कर रही है, तो आपका जो कैंडल बनेगा वो बनेगा ग्रीन कलर का। क्लियर, समझ में आ गया? नीचे ओपनिंग हुई है, प्राइस ऊपर गई, मतलब प्राइस ऊपर अगर जाती है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। अगर आपकी ओपनिंग ऊपर हो रही है, प्राइस ओपन ऊपर हुई थी सुबह 9:15 बजे, और दिन के एंड में क्लोज जो हो रही है वो नीचे हो रही है, मतलब क्या कर रही है, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कैंडल। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पे एक चीज दिमाग के अंदर बिठा लो, क्लियर कर लो कि जब भी आपको रेड कैंडल दिखे, उसका मतलब क्या, उसकी ओपनिंग कहां पे हुई है, ऊपर, उसकी क्लोजिंग कहां पे हुई है, नीचे। जब भी आपको ग्रीन कैंडल दिखे, उसकी ओपनिंग कहां पे हुई है, नीचे, क्लोजिंग उसकी हुई है ऊपर। ये चीज आपके दिमाग में बिठा लो, समझ में आ गया? अब यहां पे हमने क्या किया, ओपन और क्लोज को देख लिया। अब आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में जो कैंडल बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में जो कैंडल बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल बॉडी ऑफ अ कैंडल। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल बॉडी। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। लेकिन सिर्फ इतना ही डेटा होता है क्या? नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर बहुत बार आपको इस तरीके के शैडोज भी दिखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बार दिखते हैं। तो ये भी कैंडल का पार्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विक्स। ये कैंडल के ऊपर और नीचे बनते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये जो शैडोज है, इसको आप शैडो बोलो या इसको आप विक बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको पहले बता देता हूं। सिंपल मीनिंग ये है कि जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, कहां पे स्टार्ट हुई थी, ओपनिंग यहां पे हुई थी। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बेसिक्स ही लोगों के क्लियर नहीं होते, तो आगे जाके वो लोग फंस जाते हैं और पैटर्न्स प्राइस एक्शन के अंदर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको प्रॉपर्ली समझ लो, आगे का पार्ट आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग हुई नीचे, ग्रीन कैंडल है राइट, तो उसकी ओपनिंग कहां पे हुई, नीचे। ओपनिंग के बाद में प्राइस नीचे गई थी। समझ में आ रहा है? प्राइस नीचे कहां तक गई, इस पॉइंट तक गई थी। समझ में आ गया? फिर प्राइस इस पॉइंट से वापस रिवर्स की और फिर ऊपर भागना उसने स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ऊपर भागते भागते वो यहां तक गई थी। समझ में आ रहा है? प्राइस ओपन यहां पे हुई, पहले नीचे गिरी, इस पॉइंट को टच किया, फिर ऊपर भागना स्टार्ट हुई। ऊपर भागते भागते इस पॉइंट तक, इस प्राइस पॉइंट तक वो गई थी, और फिर क्लोजिंग होते होते, और फिर क्लोजिंग होते होते फिर नीचे आके यहां पे आके आपको क्लोजिंग दे दी। समझ में आ रहा है आप लोगों को प्राइस किस तरीके से वर्क करता है, कैंडल किस तरीके से बनता है? ये चीज क्लियर हो गई? वापस से एक बार रेड कैंडल पे समझते हो, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। रेड कैंडल में मैंने क्या बताया था कि आपकी ओपनिंग ऊपर होती है, तो यहां पे आपका ओपन कहां पे हुआ था, यहां पे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, ओपनिंग के बाद में, ओपनिंग के बाद में कभी भी हो सकता है। देखो अगर आपकी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में ये सारा कार्यक्रम हो जाए, लास्ट के 1 मिनट में, लास्ट के 10 सेकंड में, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कब हो रहा है कैंडल के अंदर, लेकिन कैंडल बनती इस तरीके से। वापस से एक बार बताता हूं, ये देखो ओपनिंग प्राइस, प्राइस यहां पे ओपन हुई, प्राइस पहले ऊपर गई, प्राइस ने इस पॉइंट को टच किया और प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? फिर प्राइस नीचे कहां तक गई थी, तो इस लेवल तक प्राइस नीचे गई, प्राइस नीचे गिरते गिरते इस पॉइंट को टच किया, वहां से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई और इस लेवल पे आके प्राइस ने अपनी क्लोजिंग दी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसी के अंदर मेजॉरिटी बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, तो इसको प्रॉपरली एक बार रिवाइंड करो और देख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां पे एक चीज आपको समझ में आ गई कि प्राइस इस लेवल तक गई थी नीचे एकदम, और इस लेवल तक एकदम ऊपर गई थी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल का लो, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल का हाई। सेम चीज हम लोग रेड कैंडल के लिए भी बोलेंगे, कैंडल का लो एंड ऊपर है कैंडल का हाई। समझ में आ गया? तो टोटल कैंडल अगर कोई बोलेगा तो ये पूरा कैंडल हो गया। रियल बॉडी अगर बोलेगा कैंडल की, मतलब क्या, ये जो आपको कलरफुल कैंडल दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रियल बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व करो किस किस टाइप की, अलग अलग टाइप की कैंडल्स बन रही है, फिर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से टाइप्स की कैंडल का क्या मीनिंग होता है। यहां पे ऑब्जर्व करो, ये देखो ग्रीन कैंडल दिख रही है, मतलब क्या, प्राइस यहां पे ओपन हुई,
प्राइस यहां से ऊपर भागी, कहां तक भागी, यहां तक। ठीक है, एक चीज नोटिस करो कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर ऊपर का जो विक है और नीचे का विक है ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब क्या कि प्राइस जहां पे ओपन हुई थी वहीं से ऑलमोस्ट ऊपर भागना स्टार्ट हुई, और प्राइस ने जो हाई मारा था वही के आसपास प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। समझ में आ गया? मतलब कोई भी रिजेक्शन यहां पे प्राइस को नहीं मिला। तो ऐसी टाइप की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है उनको बोलते हैं बिग बार कैंडल्स या माराबोजो कैंडल, जो भी आप इसको बोलना चाहो। आप सिंपल तरीके से सोचो, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्लियर? कोई भी फैंसी टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रॉन्ग कैंडल आप इसको बोल सकते हो। ठीक हो गया? अब रेड कैंडल को देखते हैं। अब देखो मेरा जो चार्ट है, मैंने जो प्लॉट किया है, मैंने क्या किया है, रेड कलर की जो कैंडल्स है ना उसको ब्लैक कलर कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा देखना पसंद है। ठीक हो गया? आपको जो मर्जी में आए वो कलर आप कैंडल्स के अंदर डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कैंडल का मीनिंग क्या। अब ये होगी ग्रीन कैंडल, प्राइस ऊपर भाग गई। अब यहां पे रेड कैंडल को देखते चलो। ये वाला कैंडल देखो, यहां पे देखो ओपनिंग प्राइस यहां पे थी, ऊपर से नीचे आती है रेड कैंडल, प्राइस नीचे आई, क्लोजिंग कहां पे दी, यहां पे। इसका लो ये वाला और इसका हाई जो था वो थोड़ा ऊपर था। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऐसे टाइप के कैंडल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आपको जाके चार्ट पे चेक करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। तो ट्रेडर्स, अगर आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब क्या, एंट्री कहाँ पे होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट क्या होगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करूंगा, स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करूंगा, पोजीशन साइजिंग कितनी मुझे ऐड करनी है, माइनस करनी है, सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का, जाके आप उसे परचेज कर सकते हो। अभी फिलहाल उस पर डिस्काउंट चल रहा है, फ्यूचर में बहुत ही जल्दी इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो जाके फटाफट से इसको बाय कर लो। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस दूंगा, जहां पे मैं अपनी वॉच लिस्ट शेयर करता हूं, और वहां पे मैं Q&A सेशन भी स्टार्ट कर चुका हूं। तो डेली रात के टाइम पे हम लोग वहां पे Q&A सेशन रखेंगे, तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है? तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको परचेज कर लीजिए। अब टाइप ऑफ कैंडल थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कौन सी कैंडल का क्या मीनिंग होता है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। रिजेक्शन कैंडल सबसे पहले, सबसे सिंपल टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं। यहां पे क्या होता है ये देखो, कैंडल की बॉडी अगर आप देखोगे, जो रियल बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, जो रियल बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, और जो विक या शेडो होता है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू बॉडी। समझ में आ गया? एज कंपेयर टू आपकी रियल बॉडी, रियल बॉडी के कंपैरिजन में आपका जो विक होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे टाइप के कैंडल्स को बोला जाता है रिजेक्शन कैंडल्स। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। अब एक चीज आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत वीडियोस पहले, मेरे हिसाब से हमारे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो था उसी के अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया था जिसको बोलते हैं हिडन कैंडल का कंसेप्ट। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बताया था, कि जब भी आपको एक बड़ा विक वाला कैंडल दिखे, जब भी आपको एक बड़ा विक वाला कैंडल दिखे और विक अगर नीचे बना है, कैंडल की जो रियल बॉडी है ना उसके नीचे अगर बड़ा विक बना है, तो उसका मतलब होता है ग्रीन कैंडल। मतलब क्या, आप इस विक को, इस पूरे के पूरे विक को आप ऐसा कंसिडर करो कि ये एक ग्रीन कैंडल है। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो ये वाला जो एक सिंपल ट्रिक है ना जो हिडन कैंडल का, इससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा कैंडल है, नीचे का जो विक है वो क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो अपनी कैंडल कैसी होगी, अपनी कैंडल हो गई पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल। तो ये क्या होती है, मैंने अभी जस्ट क्या बताया था चार्ट पे आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। समझ में आ गया? अब सेम चीज में मैंने आपको एक और चीज क्या बताई थी, कि जिस टाइम पे आपका जो विक है वो कैंडल की जो रियल बॉडी होती है उसके ऊपर बनता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ रेड हिडन कैंडल। मतलब क्या, यहां पे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इजी तरीके से इसका लॉजिक समझ जाए। ठीक है? तो आपके लिए जो कैंडल बनी है जिसके अंदर बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है, उसको आप इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि वो पूरी की पूरी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसका लॉजिक समझाने की तो जरूरत नहीं है, मीनिंग समझाने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल है उसका मतलब क्या होता है,
सिंपल सी बात है भाई, इसका मतलब होता है बुलिश कैंडल। अगर ये बड़ी सी रेड कैंडल है, ये अगर बड़ी सी एक रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या होता है? बियरिश कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। समझ में आ गया? तो जब भी आपको इस टाइप की कैंडल दिखे, मतलब क्या, प्राइस ऊपर भाग रही है, तो प्राइस और ऊपर भाग सकती है। जब आपको इस टाइप की कैंडल दिखे, इसका मतलब है प्राइस ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ नीचे गिर रही है, तो और नीचे गिर सकती है। एक बार इसको चार्ट पे देखते हैं, और मैं आप लोगों को जापानीज कैंडल स्टिक का एक फंडा बताता हूं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब इस चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बड़ा सा विक दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नीचे साइड में बड़ा सा विक दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया? एक चीज आपको याद रखनी है, कैंडल की रियल बॉडी के नीचे अगर बड़ा विक बनता है, तो उसका मतलब क्या होता है? कि वो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन हिडन कैंडल है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो बॉटम पे विक बना है, नीचे विक बना है, मतलब क्या, ग्रीन कैंडल है। मतलब क्या हो गया? कि बुलिश मोमेंटम यहाँ से आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक जापानीज कैंडल स्टिक का फंडा बताता हूँ। देखो, जापानीज जो कैंडल स्टिक बनी थी, वो मोस्टली प्रेडिक्ट करने के लिए बनी थी रिवर्सल सिग्नल्स को। हमेशा याद रखो, जापानीज कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स बने थे, जो तरीके से वो लोग यूज करते थे, जापानीज लोग ओरिजिनली, तो कैंडल स्टिक को वो यूज करते थे फॉर रिवर्सल। मतलब प्राइस अगर ऊपर भाग रही है, तो टॉप पे किस टाइप की कैंडल बन सकती है कि उसके बाद प्राइस रिवर्स होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, वो लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे। अगेन, अगर प्राइस नीचे गिर रही है, तो किस टाइप की पैटर्न्स यहाँ पे बन सकती है, कैंडल्स यहाँ पे बन सकती है, जिससे हमें इंडिकेट हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जापानीज कैंडल्स में अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं वो रिवर्सल के लिए बनते हैं। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, विक तो बहुत सारे कैंडल्स में बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडल्स में बने हुए हैं, ऊपर भी बने, नीचे भी बने, लेकिन यही से प्राइस ने रिवर्स क्यों किया? समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, जापानीज कैंडल स्टिक को वेस्टर्न कंसेप्ट के साथ में हम लोगों को कंबाइन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एडवांस बात हो गया, हम लोग आगे फ्यूचर में इसको पूरी चीजें करेंगे, एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपको जब भी प्राइस फॉलिंग हो, जब भी प्राइस नीचे गिर रही हो, तो आपको ऐसे कैंडल्स के ऊपर फोकस करना है जहां पे नीचे साइड में बड़ी विक बनी। मैंने क्या बोला? रिवर्सल के लिए चाहिए हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या चाहिए? ग्रीन कैंडल चाहिए, स्ट्रांग वाली। अब ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि दिमाग के ऊपर से बहुत सारे लोगों के जा रहा होगा। वापस से बोलता हूँ सिंपल तरीके से, प्राइस अगर नीचे फॉल हो रही है, तो हम लोग नीचे साइड में जो विक्स बनेंगे, मतलब बुलिश कैंडल जो बनेगी, उनको कंसिडर करेंगे एज रिवर्सल सिग्नल्स। ठीक है? अब इसमें बाइंग नहीं करनी है, बाइंग के लिए अलग पैरामीटर्स और भी है। मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया बता रहा हूं। जब प्राइस ऊपर भाग रही होगी, तो हमारा फोकस होगा ऊपर साइड की जो विक्स बनती है ना कैंडल में, उनके ऊपर। तो वो हमारे लिए रिवर्सल सिग्नल का काम करेंगे। तो सिंपल तरीके से मैं अगर आपको ये सारी चीजें सम अप करूं, तो आपको ये समझना है कि अगर ऊपर साइड में विक बन रहा है, इसका मतलब क्या कि ऊपर कोई तो प्राइस लेवल ऐसा है जहां पे सेलर्स बैठे हैं और वो प्राइस को रिजेक्ट करवा रहे, प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। और अगर नीचे से कोई प्राइस में रिजेक्शन आपको दिख रहा है, उसका मतलब क्या, नीचे बायर्स बैठे और वो प्राइस को ऊपर धकेल रहे, रिजेक्ट करवा रहे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बेसिकली सिंपल सी पैटर्न्स होती है, इसको आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर भाग रही थी, टॉप पे क्या बना? एक रिजेक्शन कैंडल बना, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया? नीचे गिर गई। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बना था, और उसके बाद में प्राइस क्या करी थी? ऊपर चली गई थी। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बना था, लेकिन क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल था? क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी थी, रियल बॉडी जो थी वो उसकी ग्रीन थी। आप हमेशा प्रिफर करोगे कि आपकी जो रिजेक्शन कैंडल हो, उसकी जो रियल बॉडी हो वो काफी छोटी होनी चाहिए, आपकी विग ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो रियल बॉडी भी काफी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट थी, तो इसके लिए इतना कुछ बड़ा रिवर्सल यहाँ पे नहीं मिला। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिटेल में और आगे वाले सेशंस में बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको जो पैटर्न्स में समझा रहा हूँ या कैंडल के टाइप समझा रहा हूँ, उसको आप बेसिक तरीके से समझ लीजिए। आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अब इस टाइप की जो कैंडलस्टिक होती है, उनको कहा जाता है मोमेंटम कैंडल्स। मोमेंटम का मतलब क्या होता है भाई? मोमेंटम का मतलब होता है प्राइस काफी स्पीड में ऊपर भागी या तो काफी स्पीड में नीचे गिरी। क्लियर हो गया? तो मोमेंटम कैंडल्स के अंदर एक चीज आप बहुत बार नोटिस करोगे कि कैंडल की जो साइज होती है वो काफी बड़ी होती है। सेकेंड चीज, इनके अंदर जो विक होते हैं अपर और लोअर, वो ज्यादा बड़े नहीं होते।
ठीक है, ये चीज आप नोटिस करोगे, मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सेम चीज रेड कैंडल में प्राइस ओपन हुई, वहीं से प्राइस फटाफट नीचे गिरना स्टार्ट हुई और जहां पे क्लोजिंग हुई वहां तक प्राइस नीचे तक गई थी। समझ में आ रहा है, मतलब वहां पे नीचे भी छोटा विक नहीं है, या छोटा विक होता है कभी कभार, बड़ा विक आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली इन कैंडल्स के अंदर। समझ में आ गया। तो कैंडल स्टिक क्या होती है, बड़ी बनती है और इनके अंदर विक्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, या तो बहुत सारे केसेस में होते ही। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही थी, नीचे गिर रही थी। अब मैंने एक चीज आपको पहले हिंट बता दिया था क्लियर तरीके से कि जापानीज कैंडलस्टिक को यूज करते थे रिवर्सल पैटर्न्स के लिए। तो हमेशा ये जो पैटर्न्स बनेंगे, ये जो कैंडल्स बनेंगे, आप रिवर्सल के टाइम पे देखोगे, ट्रेंड अगर नीचे गिर रहा है तो आप बुलिश कैंडल ढूंढोगे, प्राइस अगर ऊपर भाग रही है तो आप नेगेटिव कैंडल ढूंढने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्राइस नीचे आ रही थी। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखो, कैंडल्स कैसी छोटी छोटी बन रही है। देखो यहाँ पे कैंडल्स ठीक ठाक बन रही थी, ठीक ठाक बन रही थी, यहाँ पे भी ठीक ठाक बन रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम खत्म होते हुए दिख रहा है हम लोगों को प्राइस में। सेलर्स का जो मोमेंटम है, जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगेन हिडन कैंडल का कंसेप्ट हर जगह पे आप लगा सकते हो। नीचे एक बड़ी सी विक है, मतलब क्या, ये भी एक ग्रीन कैंडल है। तो आपकी जो टोटल ग्रीन कैंडल है वो कितनी बड़ी बन गई है, देखो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई। इसी को बोलते हैं मोमेंटम कैंडल। समझ में आ गया। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर साइड में कोई भी आपको विक दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा याद रखना, ग्रीन कैंडल में जो होगी मोमेंटम कैंडल जिनको हम लोग बोलते हैं, नीचे साइड में विक दिखेगा चलेगा, ऊपर साइड में विक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। रेड कैंडल जो होगी उसके अंदर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, अगर आपको रेड कैंडल के अंदर ऊपर साइड में विक दिख जाए चल जाएगा, नीचे साइड में बड़ा विक आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मोमेंटम कैंडल की जैसा आप कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी और उसके बाद में प्राइस देखो दौड़ना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे अगेन अगर आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मोमेंटम कैंडल बनी, वापस से अगर आप देखोगे मोमेंटम कैंडल बनी, छोटा मोटा विक ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को दिखेगा। अब एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, प्राइस ने यहां से लेके यहां तक भाग गई, ठीक है, और प्राइस के अंदर आप किस तरीके से चेंजेस देख सकते हो उसको समझो। कैंडल्स की साइजेस को सिर्फ ऑब्जर्व करो। ग्रीन कैंडल है, प्राइस ऊपर भाग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फोकस ग्रीन कैंडल्स पे होगा। रेड कैंडल तो नीचे आती है, सही बात है। तो यहां पे अगर आप देखो ग्रीन कैंडल की साइजेस कंपेरेटिवली कैसे कैसे छोटी छोटी होती जा रही है। तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होती है ना, वो आपको एक एडवांस में सिग्नल दे देती है कि प्राइस यहां से थक रही है, प्राइस नीचे से स्टार्ट हुई थी, भाग रही है बेचारी, ऊपर ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कम हो रहा है और यहां से पॉसिबली एक रिवर्सल आ सकता है। पॉसिबली बोल रहा हूं, 100% ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। प्राइस थक चुकी है, प्राइस रेस्ट करेगी और उसके बाद में या तो रिवर्सल आएगा या तो वापस से प्राइस ऊपर भागना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ गया आप लोगों को मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। क्लियर। अब इसी के बाद में आता है एग्जॉशन कैंडल। अब ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो इसको समझो। अब मोमेंटम के अंदर भी सेम टाइप की कैंडल्स थी, एग्जॉशन के अंदर भी सेम टाइप की कैंडल। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, थकान। प्राइस अगर भागते भागते थक गई ऊपर, तो आपको किस टाइप की कैंडल मिलेगी जिससे आपको एक आइडिया मिले कि प्राइस में एग्जॉशन हुआ है। तो ये चीज देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी अगर आपको बहुत ऊपर मिलती है, ये चीज को समझो, प्राइस अगर स्टार्ट हुई और बहुत ऊपर भागने के बाद आपको इस तरीके की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तो ये भी एक अर्ली साइन होता है कि प्राइस यहां से रिवर्स कर सकती है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के कंसेप्ट्स के ऑपोजिट में जा रहा होगा, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है तो प्राइस तो ऊपर भागना चाहिए, लेकिन इस चीज को समझो, अगर टॉप पे प्राइस नीचे से स्टार्ट हुई है, बहुत ऊपर भागने के बाद टॉप पे अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो वो काइंड ऑफ एक रिवर्सल सिग्नल के जैसा काम करता है। सेम चीज अगर प्राइस बहुत नीचे गिरने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है, इसका मतलब एक काइंड ऑफ एक एडवांस में आपको सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहां से रिवर्स करके ऊपर भाग सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, मोमेंटम कैंडल्स, प्राइस ने क्या किया, नीचे गिरना स्टार्ट हुई, गिरते गई गिरते गई गिरते गई। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही है, रेड वाली। अब इस पूरे चार्ट में आप ऑब्जर्व करो, यहां से लेके यहां तक टोटल ऑब्जर्व करो,
सबसे बड़ी रेड कैंडल्स ये दोनों बनी है, समझ में आ रहा है। अब नॉर्मली जिनको कैंडलस्टिक का पोजीशन या लोकेशन का पता नहीं होता वो लोग क्या करेंगे, इन कैंडल्स को देखेंगे, बड़ी बड़ी कैंडल्स, सबसे बड़ी कैंडल यही दो कैंडल्स है, इनको देखेंगे, बोलेंगे यहां से तो और सेलिंग आने वाली है, समझ में आ गया। लेकिन प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी गिरना वो तो देखो, प्राइस गिरते गिरते यहां तक आ चुकी है, तो प्राइस में एग्जॉशन होता है काइंड ऑफ। इस तरीके से समझो कि यहां पे सेलर्स ने अपनी जो लास्ट क्वांटिटी थी वो सेल कर दी, समझ में आ गया, या फिर जो एकदम लास्ट वाला जो प्रेशर था ना वो लगा दिया सेलिंग का, इस तरीके से आपको समझो, और अब उनकी सेलिंग पावर खत्म हो गई। ये सिग्नल्स इस तरीके से काम करते हैं। और ये चीज मत समझना कि अगर आपको टॉप से प्राइस नीचे गिर रही है और बड़ी कैंडल दिख गई तो जरूरी है कि प्राइस वहां से रिवर्स करेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। उसके लिए हम लोगों को कंफर्मेशन सिग्नल्स को देखना पड़ता है। बट इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इस कैंडल के बाद में प्राइस ने क्या किया, गिरना कम हो गई और उसके बाद में ऊपर भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक को मत देखो, कैंडलस्टिक कहां पे बनी है, लोकेशन क्या है, उसको भी आप देखो। प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी गिरना या कहां से स्टार्ट हुई थी भागना, उसको भी चेक करो। क्लियर हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग इनको भी मोमेंटम कैंडल्स कंसिडर करके यहां पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और टाइप का एग्जॉशन जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, वो क्या है, वो ये है कि जब भी प्राइस भागती रहती है तो कैंडल के साइजेस को देखो, कैंडल किस टाइप की बन रही है उसको ऑब्जर्व करो। जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर भागी, प्राइस यहां पे रिट्रेस किया, फिर ऊपर भागना स्टार्ट हुई। अभी इस कैंडल में देखो क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, मतलब ऊपर से सेलिंग आ गई इस कैंडल के अंदर। विक है मतलब क्या, ऊपर विक है मतलब क्या, रेड कैंडल, तो यहां पे सेलिंग आई थी। इसके बाद में प्राइस थोड़ी सी स्लो हो गई, यहां तक देखो प्राइस अच्छी खासी भाग रही थी, प्राइस स्लो हो गई, ठीक ठाक कैंडल्स बना रही है लेकिन वापस से इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रही है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अभी। लेकिन प्राइस क्या करी, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है। फिर प्राइस ने क्या किया, लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और बनाई, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद में और छोटी छोटी कैंडल्स ने हमें काइंड ऑफ एक सिग्नल दे दिया कि प्राइस यहां पे थक चुकी है, प्राइस यहां से रिवर्सल ले सकती है। समझ में आ गया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है एग्जॉशन कैंडल्स के अंदर, एक कि अगर टॉप पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बने वो भी काइंड ऑफ एक साइन है एग्जॉशन का, और अगर प्राइस ऊपर भागते भागते छोटी छोटी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दे तो वो भी साइन है एग्जॉशन का। समझ में आ गया। रिजेक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। एग्जॉशन का एक और एग्जांपल हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहां पे देखो प्राइस ऊपर भाग रही थी, अब देखो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल यहां पे बनी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका कंफर्मेशन सिग्नल हम लोगों को वेट करना पड़ता है। अब कंफर्मेशन के ऊपर कभी और बात करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। अब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल मिली। अब नॉर्मली लोगों ने क्या किया होगा, इस ग्रीन कैंडल को देख के, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के लोग क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आ गई और टाइम पास करने लग गई। बहुत सारे लोगों ने अगर इसके मिड पे एसएल वगैरह लगा के रखे होंगे तो वो भी हिट करवाए उन्होंने, और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर भागना स्टार्ट हुई। तो मैंने क्या बोला, एग्जॉशन के बाद में प्राइस रेस्ट करती है, फिर प्राइस या तो अपना ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या तो नीचे साइड में या रिवर्सल मार देगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज तो आपने नोटिस कर दी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एग्जॉशन कैंडल, प्राइस फिर से ऊपर भागी धीरे धीरे करके। अब टॉप पे अगेन अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए, मतलब क्या, प्राइस के अंदर जो मोमेंटम था वो फेड हो रहा है और प्राइस यहां से रिवर्सल मार सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट सिग्नल्स के बारे में हम लोग प्राइस एक्शन के आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की कैंडलस्टिक होती है जिसको बोलते हैं डोजी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको बोलते हैं डोजी पैटर्न या डोजी कैंडल। ये एक रिवर्सल टाइप की कैंडल होती है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके एडवांस पॉइंट्स बता रहा हूं लेकिन आप समझ लो इस चीज को, जब भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद आपको एक डोजी दिखे, प्राइस ऊपर भाग चुकी है काफी, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद में आपको डोजी दिखे, भले ऐसी दिखे भले ऐसी दिखे, बॉडी का कलर, रियल बॉडी का कलर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। डोजी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, छोटी सी रियल बॉडी, बड़े बड़े विक दोनों साइड में, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। समझ में आ गया। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, प्राइस ऊपर भागने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे आपको ग्रीन कलर की, उसके बाद डोजी दिखे, तो वो एक रिवर्सल साइन होता है, मतलब प्राइस यहां से नीचे गिर सकती है। अगेन यहां पे हम लोगों को कंफर्मेशन लगता है
कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोग रिवर्सल के लिए प्ले करते हैं। इस चीज को आप समझिए। तो डोजी जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। इसका बेसिक मीनिंग ये है, आप इस तरीके से समझो कि प्राइस ऊपर गई, ऊपर से सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, प्राइस नीचे आ गई, प्राइस नीचे तक गई, यहां से बायर्स ने बाइंग स्टार्ट कर दी, प्राइस फिर ऊपर चली गई। प्राइस ने क्लोजिंग कहां पे करी, यहां पे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ओपनिंग यहां पे, क्लोजिंग यहां पे। तो प्राइस ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, सेंटर में कहीं पे रुक गई। अगेन यहां पे भी सेम चीज, ऊपर से सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नीचे से बायर्स स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं। तो प्राइस ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। तो इसको बोलते हैं इनडिसीजन। मतलब प्राइस के अंदर कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है या प्राइस नीचे जाना चाहती है। इसको हॉल्ट कैंडल के जैसा भी आप बोल सकते हो। ये प्राइस में रुकावट आती है। समझ में आ गया? अब सिर्फ ये डोजी नहीं होती, अलग टाइप की और कैंडल्स भी होती है जिनको हाई वेव कैंडल बोलते हैं या फिर स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। ये भी काइंड ऑफ एक हॉल्ट ही होते हैं, लेकिन ये मोस्टली रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट्स पे दिखाता हूं। और इसमें एक और चीज मैंने लिखी है, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल्स है, ये बनने के बाद इनकी नेक्स्ट वाली कैंडल कैसे बनती है, उससे आपको पता चलेगा कि प्राइस में रिवर्सल आएगा या प्राइस अपनी ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस यहां पे ऊपर भाग रही थी, ये देखो प्राइस यहां से ऊपर भागी, वहां का कलर चेंज कर देते हैं, प्राइस यहां से ऊपर भागी, राइट है। अब ग्रीन कैंडल आने के बाद में आप देख रहे हो यहां पे क्या बन रहा है, डोजी पैटर्न्स बन रहे हैं, मल्टीपल डोजी पैटर्न्स बन रहे हैं। अब जो फॉलोअप कैंडल है उसके बारे में कभी हम लोग आगे प्राइस एक्शन के नेक्स्ट सेशंस में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, प्राइस ऊपर भाग रही थी, डोजी बन गई, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं प्राइस एक हॉल्ट लेने वाली है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, हॉल्ट लिया और फिर ऊपर भागना स्टार्ट की। अब ऊपर भागते भागते वापस से यहां पे डोजी बनाया। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन डोजी बनाया, लेकिन इसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो थ्रू का बेसिक मीनिंग ये होता है कि इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है। यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू था क्या, नहीं था। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, फिर ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे अगेन डोजी बनना स्टार्ट हो गई और उसके बाद में क्या हुआ, रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई जिन्होंने डोजी के नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये एक काइंड ऑफ सिग्नल था कि प्राइस यहां से रिवर्स होने वाली है और प्राइस ने क्या किया, यहां से एक रिवर्सल दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी को बोला जाता है इनडिसीजन कैंडल्स। मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और अचानक से एक इनडिसीजन कैंडल बन जाती है, मतलब बायर्स को पता नहीं अब करना क्या। तो वहां पे क्या होता है, बेयर्स एंट्री मारते हैं, सेलर्स एंट्री मारते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कंफर्मेशन के लिए हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई। अभी एक्सपर्ट हैक पे चलते हैं फटाफट से। कभी कभार क्या होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर इस टाइप का पैटर्न बना, मतलब फर्स्ट कैंडल आपकी समझो ऐसी बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, प्राइस ऊपर जाके क्लोज की। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे आके यहाँ पे उसने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब ये होता है बहुत ही बियरिश साइन, नेगेटिव साइन, डार्क क्लाउड कवर या एंगल्फिंग पैटर्न इसे बोला जाता है। एग्जैक्ट नाम की जरूरत नहीं है, आपको मीनिंग समझना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर सकते हो। कैसे कंबाइन करोगे, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। जो आपका हाई और लो होगा, दोनों कैंडल्स का जो हाई और लो है, हाईएस्ट हाई सबसे ऊपर जो है उसको आप लोग हाई कंसिडर करोगे, सबसे नीचे जो प्राइस गई थी उसको आप लो कंसिडर करोगे। ये तो काफी सिंपल है। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस आप कंसिडर करोगे, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस आप कंसिडर करोगे यहां पे। सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस आप कंसिडर करोगे, सेकेंड कैंडल का जो आपका क्लोजिंग प्राइस है वो ये बन गया। तो आपका जो कैंडल है, रियल कैंडल है, ये बन गया और ऊपर का जो पॉइंट है वो बन गया आपका विक। तो आप इन दोनों कैंडल्स को जब कंबाइन करते हो तो आपका जो रिजल्टेंट या जो फाइनल कैंडल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। समझ में आ गया? मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बनता है आपका कैंडल। तो आप क्या कर सकते हो, दो कैंडल को जब कंबाइन करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो कैसे टाइप का कैंडल बनता है। अब ये वाला कौन सा कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल। क्लियर है? आप लोगों ने अभी जस्ट सीखा था थोड़ी टाइम पहले। रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या है कि ऊपर सेलर बैठे हैं, प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये होता है कंबाइनिंग कैंडल। इसको एक बार वापस से देखना, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा।
अब एक चार्ट के ऊपर एक क्लियर एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो रेड कैंडल है, ठीक है, हमने इस कैंडल का लो पकड़ लिया, ये देखो ये इसका लो है, और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई पकड़ा। देखो हाईएस्ट हाई मतलब क्या, दोनों कैंडल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है उसको हम लोग पकड़ेंगे, तो ये बन गया हमारा हाई। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट कैंडल का हम लोग क्या पकड़ेंगे, ओपनिंग प्राइस। ये ओपन कहां पे हुआ था, यहां पे, रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन होता है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस कहां पे, यहां पे। सेकेंड कैंडल का क्या कंसिडर करेंगे, क्लोजिंग प्राइस, कहां पे भाई, यहां पे, तो वो हो गया हमारा यहां पे। समझ में आ गया। दोनों कैंडल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट कैंडल है उसकी ओपनिंग कहां पे, यहां पे, उसकी क्लोजिंग कहां पे, ऊपर है। मतलब क्या कि ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये देखो ये बन गई हमारी ग्रीन कैंडल। क्लियर। और नीचे का क्या है, लो है, तो वो बन गया हमारा विक। अब मुझे आप बताओ ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो आप इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करके सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न बना है दो कैंडल का, ये है एक बुलिश पैटर्न। और यहां से आप क्या करोगे, बाइंग के बारे में सोचो। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए ये वाला जो कैंडल है और ये वाला जो कैंडल, ठीक है, टॉप पे बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट हाई को कंसिडर करेंगे। तो हाईएस्ट हाई कौन सा है, सबसे हाई कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है इन दोनों कैंडल्स में, ये वाला, तो हम लोग ने इसको कंसिडर कर दिया। क्लियर। अब फर्स्ट कैंडल का मैंने क्या बोला था, हम लोग ओपनिंग प्राइस लेंगे। अब ओपनिंग ग्रीन कैंडल का कहां पे होता है, नीचे, तो हमारी जो ओपनिंग है वो हो गई यहां पे। क्लियर। सेकेंड कैंडल का हम लोग देखेंगे क्लोजिंग। अब सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग कहां पे होता है, नीचे, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग। अब ये हो गया हमारा ओपन, ये है हमारा क्लोज। अब ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, मतलब ग्रीन कैंडल है, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो कैंडल है वो कैसा बना है, इस टाइप का। ये देखो इस टाइप का कैंडल। अभी ऊपर तो है, प्राइस ऊपर भी तो गया था, तो वहां पे हम लोग बनाएंगे विक। तो ये कैंडल कैसा बना, हमारा कैंडल बना कुछ इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके का कैंडल बना। अब मुझे आप बताओ ये पॉजिटिव कैंडल है या नेगेटिव कैंडल है। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव कैंडल है, करेक्ट। तो ये होता है एक बेयरिश साइन। सिंपल तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। तो कैंडलस्टिक कंबाइन करके आपको क्लियर पता चल जाता है कि ये जो पैटर्न बना है ये नेगेटिव पैटर्न है, ये जो पैटर्न बना है ये पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल कैंडल्स को कंबाइन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ओवरऑल वो सिग्नल किस तरीके का दे रहा है। आई होप आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी। आप लोगों को अगर कुछ पास्ट पे कंफ्यूजन होगा तो वो भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर इस सेशन के अंदर हो गई होगी। एक चीज़ याद रखो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को ना मिले हो, वो आगे वाले सेशन में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो। फ्यूचर में जो जो सेशंस आएंगे उनको भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। एंड प्राइस एक्शन जो है बेसिक से लेके एडवांस हम लोग जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें सीखने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।